गाइस, वेलकम बैक टू स्टिक वुमेन समराइजेस, जहां हम अमेजिंग बुक्स को सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल में समझते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो? वैसे तुम खुश तो रहने की पूरी कोशिश करते हो, पर दिमाग बार बार पूछता है, क्या तू ये सब डिजर्व भी करता है? अगर सब कुछ ठीक है तो ये एंजाइटी क्यों है? अगर लोगों को तेरा काम पसंद नहीं आया तो क्या तू हमेशा ऐसे ही रहेगा? थॉट्स थॉट्स थॉट्स, इतनी ज्यादा कि हम कभी शांत ही नहीं हो पाते। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ ग्वेन। ये बुक कोई मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक इनविटेशन है अपनी सोच, अपने दुख, अपने मैं ऐसा ही हूँ वाले बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे तुम्हारा माइंड तुमसे झूठ क्यों बोलता है, हर नेगेटिव इमोशन का असली सोर्स क्या है, इनर पीस मिलता कैसे है बिना हिमालय जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अपने थॉट्स से कैसे अलग हो सकते हो। इस बुक को हम लोग 10 चैप्टर्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते। इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त एक रेडियो बज रहा है, मैं लूजर हूँ, मैं इतना ओवरथिंक करता हूँ, लोग मुझे लाइक नहीं करते। जोसेफ कहता है, तुम वो रेडियो नहीं हो, तुम बस उस रेडियो को सुनने वाले हो। तुम्हारे दिमाग में आने वाली हर सोच सच नहीं होती, और तुम्हारा असली फ्रीडम तब आता है जब तुम ये समझ जाते हो, मैं अपने थॉट से अलग हूँ। जैसे लंग्स का काम है सांस लेना, उसी तरह दिमाग का काम है सोचना, पर उस हर सोच पे विश्वास करना जरूरी नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो आई एम नॉट गुड इनफ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सच में इनफ नहीं हो। ये सिर्फ एक रिपीटेटिव बिलीफ है जो तुमने बार बार सोचा है। चैप्टर 2, तुम्हारा दर्द तुम्हारे थॉट से आता है, सिचुएशन से नहीं। ऑथर कहते हैं, कोई भी सिचुएशन तुम्हें हर्ट नहीं करती, तुम्हारे उस सिचुएशन से जुड़े हुए थॉट्स तुम्हें हर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो दर्द उस ब्रेकअप से नहीं आता, बल्कि इस सोच से आता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ क्या। चैप्टर 3, तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हें फंसाता जा रहा है। तुम्हारा ब्रेन नेगेटिविटी को रिपीट करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे तुम सेफ रहोगे, लेकिन ओवर टाइम ये हाइपर विजिलेंस बन जाता है और फिर हर सोच एक थ्रेट लगने लगती है। जैसे, अगर मैं फेल हो गई तो वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी। ये सब थॉट्स माइंड के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म से आते हैं, बट प्रोटेक्शन और प्रिजन में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचाने के लिए बना है, पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4, तुम्हारे अंदर की शांति पहले से ही मौजूद है। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है। जोसेफ कहते हैं, इनर पीस इज योर नेचुरल स्टेट, नॉट समथिंग यू अर्न बट समथिंग यू अनकवर। तुम्हें शांति पाने के लिए हिमालय जाने की या 2 घंटे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग के झूठ पकड़ने और उन्हें जाने देने की जरूरत है। सोच समुंदर जैसी होती है, जब वेव्स शांत होती हैं तभी तुम नीचे की क्लैरिटी देख सकते हो, और क्लैरिटी में ही पीस होता है। पीस का मतलब मेंटल नॉइज को जाने देना ही तो होता है। चैप्टर 5, ओवरथिंकिंग हेल्प नहीं करती, बस सच छुपाती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं ज्यादा सोचता हूँ मतलब मैं डीपली एनालाइज करता हूँ, बट जोसेफ क्लियरली बोलते हैं, ओवरथिंकिंग इज मेंटल नॉइज डिस्गाइज्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवरथिंकिंग तुम्हें क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ एंजाइटी देता है। तुम 100 बार सेम चीज रिपीट करते हो पर सॉल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि तुम धैर्य नहीं हो। जब तुम सोचना बंद करते हो तभी समझना शुरू करते हो। साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं होती, ये वो जगह होती है जहां हमें रियल आंसर्स मिलते हैं। चैप्टर 6, आइडेंटिटी एक इल्यूजन है। मैं एंग्शियस हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, ये सब स्टेटमेंट्स आइडेंटिटी बन जाते हैं। जोसेफ कहते हैं, यू आर नॉट योर लेबल्स, यू आर नॉट योर स्टोरी, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड ऑल ऑफ इट। तुम्हारा ईगो तुम्हें एक कैरेक्टर बनाता है जिसे तुम रिपीट करते रहते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाते हो तो तुम ईगो की बाउंड्रीज ही तोड़ देते हो। चैप्टर 7, थॉट डिटॉक्स का सिंपल तरीका। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक थॉट लूप में फंसे हुए हो तो ये ट्राई करो। स्टेप नंबर 1, नोटिस करो, आखिर क्या सोच चल रही है। स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन करो, क्या ये थॉट सच है? क्या मैं इस पे एविडेंस दे सकती हूँ? स्टेप नंबर 3, उस थॉट को जाने दो, उससे चिपके मत रहो। तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, पर उन्हें बिलीव करना वो तुम्हारे हाथ में है। चैप्टर 8, तुम्हारे अंदर के क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर्स बन जाते हैं। जब तुम किसी थॉट को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तुम उसे समझने लगते हो। जोसेफ सजेस्ट करते हैं, जब कोई पेनफुल सोच आए तो खुद से पूछो, मैं ऐसी किस चीज पर इस वक्त भरोसा कर रही हूँ जो मुझे हर्ट कर रहा है। फिर बोलो, मैं इस भरोसे को छोड़ना चाहती हूँ, मैं पीस को चूज करना चाहती हूँ। ये कोई अफर्मेशन नहीं है, ये बस सच्चाई को याद करने का तरीका है। चैप्टर 9, जाने देने का मतलब गिव अप करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान रहे हो। लेटिंग गो का मतलब यहाँ पर है, तुम सब कुछ फील कर सकते हो बिना उसमें उलझे हुए। वही असली आजादी है। चैप्टर 10, तुम ऑलरेडी होल हो, तुम्हें फिक्स होने की जरूरत नहीं है। जोसेफ का लास्ट मैसेज ये है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, तुम्हें बस याद दिलाने की जरूरत है कि तुम ऑलरेडी पूरे हो। सेल्फ हेल्प का मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रोकन हो, बल्कि ये कि तुम अपने ट्रू सेल्फ के करीब आ रहे हो। सब कुछ जो तुम ढूंढ रहे हो, पीस, क्लैरिटी, लव, ये सब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। थॉट्स के नीचे दबा हुआ है, ईगो के लेबल्स में छुपा हुआ है। बस उन थॉट्स को छोड़ो और तुम खुद को पाओगे। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी ट्रुथ को समझना ही रियल हीलिंग है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक कोई क्यूट इंस्टाग्राम कोट नहीं है। ये एक परमिशन स्लिप है तुम्हारे लिए खुद से जुड़ने की और दिमाग के झूठ से मुक्त होने की। आज की समरी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।